Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so you are doing great today. So today I want to share translation and tafsir of Surah Al-Fil. Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? अलम यजल कैदहुम फ़ी तज़लील। इसने इनके मकर व फ़रेब को तबाह ना किया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। इन पर फौज दर फौज परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो इन्हें कंकर के पत्थरों से मारा करते थे। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, तो इन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह छोड़ दिया। ये इसका तर्जुमा था। अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं जो बहुत आसान है। इस सूरह से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के प्लान्स जो थे वो दुश्मन के प्लान पर गालिब आ गए थे। कैसे? कि इस वाक़ये का खुलासा ये है कि यमन और हबशा के बादशाह अब्राहा ने ना वो चाहता था कि कलीसा उसने बनाया और उसका मकसद ये था कि तमाम लोग खाना काबा में इबादत करने के बजाय, हज करने के बजाय उस कलीसा में आकर इबादत करें, उसका तवाफ़ करें। अहले अरब को ये बात नागवारा थी। ज़ाहिर है वो खाना काबा उनका किबला रुख था और तमाम मुसलमानों का वो वहाँ जाकर नमाज़ अदा करते थे और हज किया करते। तो एक अरब ने शरारत में क्या किया, उस कलीसा में रफ़ा हाजत अदा की और गुलाज़त फैला दी। तो अब्राहा को तो मौका मिल गया, वो तैश में आ गया, उसने गुस्सा किया और खाना काबा को ना उसने मस्मार करने की कसम उठा ली कि अब तो मैं बदला लूँगा और अब मैं इस तरह से करूँगा। फिर उसने क्या किया, अपना लश्कर तैयार किया जिसमें बहुत सारे हाथी थे और और वो लश्कर को लेकर ना मक्का मुकरमा पहुँचा। यहाँ जब इसने फ़ौज को तैयारी का हुक्म दिया तो फिर अल्लाह ताला ने भी अपने प्लान्स बनाए हुए थे ज़ाहिर है। अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने परिंदों की फ़ौजें भेजी जिन्होंने अपनी चोंच में क्या उठाए हुए थे, कंकर उठाए हुए थे, जिन्होंने अपनी चोंचों में, अपने पंजों में कंकर उठाए हुए थे। वो क्या करते थे, वो जितने भी लोग थे जो अब्राहा अपने साथ लाया हुआ था और हाथी लाया हुआ था, उनको ऊपर से कंकर मारते थे। उन लश्करों को उन्होंने कंकरों से तबाह किया और उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह छोड़ दिया। मतलब कि उनकी ये हालत थी कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो ये बहुत आसान सी इसकी तफ़सीर थी, जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ कि एक आलीशान कलीसा उसने बनाया, अब्राहा ने, जो ईसाई बादशाह था, उसका मकसद सिर्फ़ ये था कि वो चाहता था कि उसे जितने भी लोग वहाँ जाकर इबादत करते हैं खाना काबा में, वो यहाँ आएँ। मतलब कि इस कलीसा में आएँ और उसका तवाफ़ करें। जबकि अल्लाह ताला को भी ये बात ज़ाहिर है नामंज़ूर है और मुसलमानों की भी नामंज़ूर थी, अरबों को भी नामंज़ूर थी। तो उसने काफ़ी कोशिशें की लेकिन वो हार गया और उसके प्लान्स सीखने गए, अल्लाह ताला के प्लान्स उन पर गालिब आ गए। अल्लाह ताला ने अपने प्लान्स को वहाँ पर अप्लाई किया और आपको पता है कि सिर्फ़ परिंदों का झुंड, परिंदों की फ़ौज अल्लाह ताला ने तैयार की और जिसकी वज़ह से उस अल्लाह ताला ने उसके तमाम लश्कर को और हाथियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो इस चीज़ से हमें ये सबक मिलता है कि जितने भी अल्लाह ताला के प्लान्स हैं, वो बहुत ही आला हैं और जितने भी दुश्मन के प्लान्स हैं, अल्लाह ताला इन्हें तबाह बर्बाद कर सकता है, शिकस्त दे सकता है अपने प्लान्स की वजह से। तो हाँ, अगर आप जब भी चाहते हैं कि आपने अपने किसी दुश्मन को शिकस्त देनी है, तो आप सबको चाहिए कि आप लोग सूरह अल-फ़ील पढ़ें और इस वक़्त भी फ़लस्तीनियों के लिए भी आप सूरह अल-फ़ील पढ़ें, ताकि आप ताकि इसराइल तबाह और बर्बाद हो जाए और इस तरह अल्लाह ताला भी खुश होगा आप लोगों से। और प्लीज़ उन सब के लिए दुआ किया करें, उन्हें याद रखा करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।